हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष अजय सिंह से मैं अजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे बात करेंगे इस समय जिससे सारा विश्व परेशान है, एक ऐसी समस्या जिसका किसी के पास हल नहीं है, कोविड-19 कोरोना पे। हमारे इस चैनल पे हम लोग अपने ज्योतिष की क्लासेस अपलोड करते हैं, जिससे ज्योतिष जो सीखना चाहते हैं उनको सहूलियत रहे। महर्षि पराशर की जो हमारी परंपरा से हम लोगों ने जो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करा है, उसको संसार में बांटने का एक प्रयास इस चैनल के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। साथ ही सामायिक विषय पर जो भी चर्चाएं हैं वो भी करेंगे। हम लोग आज यहाँ पे कोरोना पे बात करते हैं। क्या है कोरोना, कैसे हुआ, क्या इसका भी कोई हल नहीं निकला, कोई मेडिकल साइंस में भी इसका कोई उपाय नहीं है। क्या हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें ज्योतिष के तौर पे कर सकते हैं जिससे हम लोग को थोड़ी सी सुरक्षा रहे? क्या हर एक को कोरोना हो सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो यक्ष प्रश्न की तरह हम लोग के आसपास घूमते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं कोविड-19 से अपने आप को महफूज रखने के लिए, बचने के लिए। मैंने कोरा पे और कई अपने सोशल साइट्स पे इसके उपाय लिखे भी और बहुत अच्छे उसके रिस्पांस भी आए थे। तो कुछ मंत्र हैं, कुछ मंत्र जो हम लोग इसको कर सकते हैं जिससे हम लोग की सुरक्षा बनी रहे। तो उसमें जो सबसे पहला मंत्र है वो है हुम हुम नीलकंठाय ठह ठह। नीलकंठ जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का एक नाम है। समुद्र मंथन में जब विष हुआ था तो उस विष को उन्होंने ग्रहण किया था और अपने गले पे रोका था। तो गले में हम लोग को मालूम है कि जो जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि गले में हम लोग के शुद्ध चक्र होता है जो कंट्रोल करता है हम लोग की वॉइस, हम लोग हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा विशुद्ध चक्र बहुत स्ट्रांग है तो हमारे ये जो चीज़ें हैं, कोई भी जहर, कोई भी जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। तो इसके लिए नीलकंठ जी की पूजा, हुम हुम नीलकंठाय ठह ठह, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस मंत्र से करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक और जो मंत्र आता है वो आता है कि हम लोग अपने इष्ट देव का मंत्र करें। इष्ट, जैसे आपको पता है कि इष्ट जो हैं वो भगवान विष्णु के रूप हैं। भगवान विष्णु के सारे रूप जो हैं वो हम लोग के इष्ट देवता होते हैं। ज्योतिष में जो ग्रह हैं उससे हम लोग देखते हैं कौन से हमारे इष्ट देवता हैं। इसका एक तरीका होता है। ज्योतिष में एक ग्रह आत्मकारक कहा जाता है। आत्मकारक ग्रह हम लोग नवांश कुंडली में देखते हैं। नवांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह जहाँ पे भी होता है, उससे जो 12th हाउस होता है उसमें अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह से के अवतार हमारे इष्ट देवता होंगे, या वहाँ पे जो राशि है वो हमारे इष्ट देवता होंगे। तो मान लीजिए किसी का आत्मकारक बुध है और वो नवांश में लियो में है, तो लियो से 12वीं राशि क्या होगी? सिंह से 12वीं राशि जो होगी वो होगी कर्क। तो हम देखेंगे कर्क में, अगर कर्क में कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट उसके इष्ट देवता होंगे। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो चंद्रमा उसके इष्ट देवता होंगे, और चंद्रमा के जो विष्णु अवतार हैं वो कृष्ण हैं, तो उसके कृष्ण जो हैं वो उसके इष्ट देवता होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग अपने इष्ट देवता का जो मंत्र है उसको कैसे कर सकते हैं? ओम नमो भगवते, अगर मेरे कृष्ण हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद हम लोग फिर लगाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। ये ओम जो है ये हम लोग की लग्न का बीज मंत्र है। यानी हमको भगवान से, हमको अपने इष्ट देवता से अपने लग्न, अपने शरीर का, अपना मन का, अपने बुद्धि का सुरक्षा चाहिए। और ये जो है ओम का, ये हम लोग को भगवान श्री राम भगवान ने हम लोग को ये बताया था कि कैसे ओम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं नवाड़ मंत्र जो है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, और भगवान श्री राम ने जब रावण पे विजय पाने से पहले उसमें ओम लगा के, ओम यानी लग्न को अपने आप को ऐड करके ओम लगा के उन्होंने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करके उस मंत्र को करा था। उस 9 अक्षर को 10 अक्षरी करा था और उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त करी थी और सफलता प्राप्त करी थी। तो अगर हम लोग ओम लगाते हैं तो हम लोग का लग्न प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखना है कि अब हम लोगों ने क्या क्या सुरक्षित कर लिया। हम लोगों ने
नीलकंठ करके विशुद्ध चक्र शुद्ध कर लिया, और इष्ट देव का बंद करके अनाहत अनाहत चक्र को हम लोगों ने मेंटेन कर लिया, और ओम जोड़ के उसमें अपनी लग्न को मेंटेन कर लिया। तो अगर आपने देखा होगा तो जो सारे डॉक्टर्स हैं, सारा जो बेसिकली जो कोरोना का है वो क्या है, वो हम लोग का फेस पे ना छुए ना टच करें, लग्न से हम लोग का सब वो आ रहा है, अनाहत से, और ये अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र यानी चेस्ट, पूरा चेस्ट रीजन हम लोग का कवर हो रहा है। तो हम लोग ये मंत्र करके बच सकते हैं। वीडियो में आगे ये मंत्र आपको बताएंगे, और हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे कुछ कुंडली की, जिसमें एक है बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनको हुआ, उनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे कि कैसे हुआ, और वो योग देखेंगे कि कैसे किनको हो सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बाधक का प्रयोग, और 6th हाउस के लॉर्ड का प्रयोग, अष्टम भाव के स्वामी का प्रयोग, और आरूढ़ लग्न का प्रयोग। इन सब चीज़ों से हम लोग जानेंगे कि किसको हो सकता है, किसको सावधानी ज़्यादा रखनी चाहिए। ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि अब क्यों बना रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि कई सोशल मीडिया पे ये चीज़ पहले बता चुके थे, और यूट्यूब पे ये अभी आए हैं, अभी ये चैनल शुरू करा है। और इसके अलावा जो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बात है, अब हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा सा ढील दी गई है, थोड़ा सा लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ है। ये समय हम लोग की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा जरूरी है। इसके जो ज्योतिष पहलू हैं उसके हिसाब से सितंबर तक का इसकी आक्रमता जो है वो बहुत शांत नहीं होगी, तो सावधानी बरतना जरूरी है। और इस चीज को देख, और एक आप सबों से कहना चाहते हैं कि वीडियो को आप अपना जो भी नियर एंड डियर्स हैं उनको शेयर करिएगा। कोई मंत्र करें या ना करें, प्रोटेक्शन करें अपना या ना करें, कम से कम आप इस वर्णन से, आप इस भार से मुक्त हो जाओ कि हाँ आपको पता था और आपने ये चीज उनको नहीं बताई। आप अपने फर्ज को पूरा करें और इसको देखें। इसमें आखिरी में ये भी बताया कि कौन सी राशि के लिए, कौन सी लग्न के लिए क्या चीज जो है जो उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी और उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करेगी। कोई भी जातक जो अगर वो करेगा तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मेंटेन होगी। अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं ये क्यों आ रहा है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है बाधक। बाधक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका हमको कोई पता ही नहीं है ये कहाँ से आ जाए, जिसका कोई भी वो नहीं था। ज्योतिष में हम लोग जानते हैं बाधक का मतलब होता है कहीं से भी कुछ परेशानी आ जाए। वो सारी जो चीजें जिसका कोई कारण, जिसका कोई लिंक नहीं होता और वो अचानक से आ जाता है तो वो बाधक हो जाता है। हम लोग जा रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, बाधक। और इस बाधक को बेसिकली ज्योतिष में 11 तरीके से बताया गया है कि 11 तरीके के होते हैं। देव बाधा, पितृ बाधा, सर्प बाधा, पिशाच बाधा, इस तरीके की बहुत सारी बाधाएं हैं। और उसी की वजह से उन्होंने कहा कि एकादश रुद्र, एकादश तरीके की बाधाएं हैं और एकादश तरीके के रुद्र है। तो रुद्राभिषेक वगैरह जो है ये भी एक शांति का उपाय है, ये कैसे भी हमारी बाधाएं जो है वो कम। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि किस राशि या लग्न का क्या जो भाव है वो बाधक होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये पहली मेष राशि, मेष राशि में 11th हाउस कुंभ, ये बाधक राशि होती है। इसमें जो ग्रह होगा वो भी बाधक होगा, अगर मैलेफिक है तो वो और बाधक होगा, और अगर कोई सौम्य ग्रह है तो वो बाधा कम कर सकता। और इसका जो लॉर्ड है, तो कुंभ का लॉर्ड कौन है? राहु। तो वो आपको बाधा कर सकता है, राहु और शनि। वृष में, वृष राशि या लग्न का जो बाधक होता है वो होता है मकर, इसका स्वामी शनि। और इस भाव में भी अगर कोई ग्रह है, मैलेफिक ग्रह है, तो वो भी बाधक क्रिएट कर सकता है। मिथुन में धनु, जिसके स्वामी बृहस्पति होता है। कन्या का बाधक मीन, जिसके स्वामी जो है वो बृहस्पति है। और केतु का भी मूल त्रिकोण है, तो केतु भी यहाँ पे काम कर सकता है। लग्न के बाधक मेष का कुंभ, और जैसा आप लोगों को पता है कि कुंभ के जो लॉर्ड है राहु शनि, वो भी बाधक हो सकता है। और यहाँ पे अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो वो भी बाधक हो सकता है। ऐसे ही वृष के जो है वो मकर है और इसके स्वामी शनि। और यहाँ मकर में अगर कोई पापी या क्रूर प्लैनेट है तो वो भी बाधक। तो अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ये जो राशियां हैं उनके इस तरीके से ये बाधक हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे किनको हो सकता है, क्या इस तरीके की चीजें, किसको ये चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक चार्ट, जैसे एक हम लोग देखेंगे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका चार्ट देखेंगे और देखेंगे कैसे उनको ये हुई या इसकी क्या समस्या उनको हुई। अब ये है बोरिस जॉनसन जी का चार्ट, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये समस्याएं इनको हुई। तो जैसा कि पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग ये समझ देखेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या हम लोग की दशाएं चल रही हैं,
बाधक से उसका क्या कनेक्शन है, 6th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से। ये लग्न है कन्या, और हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इनका लग्न का, कन्या लग्न का बाधक क्या है। बेसिकली 7th हाउस ये बाधक है, बाधक भाव इनका हो गया, और इसके स्वामी क्या हो गया, बृहस्पति और केतु। तो इनका कोई कनेक्शन है क्या, उनकी इनकी दशा अभी कौन सी चल रही है, बुध में शुक्र शुक्र। अब इनको इस समय हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बाधक साइन है, इसका दो लॉर्ड होते हैं, एक जुपिटर होता है और एक केतु होता है। अगर आप देखें तो जुपिटर यहाँ पे जो है वो अष्टम भाव में चला गया है, और केतु यहाँ पे एक्सॉल्टेड केतु वो यहाँ पे शुक्र को पूरी तरीके से राशि दृष्टि से देख रहा है। ऐसे ही बृहस्पति जो है वो अष्टम में गया, तो कहीं ना कहीं से अष्टम का संबंध भी हो गया, कहीं ना कहीं से षष्ठ भाव का जो है राहु लॉर्ड जो है वो शुक्र के संग में ही है। और 12th हाउस बेड, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो लॉर्ड सूर्य है वो भी यहीं पे है, और ये सूर्य शुक्र जो है वो कब्बट भी है। तो यानी ये शुक्र जो है उनको प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो दशाएं आई हैं या उसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। अब यहाँ पे दूसरी एक जो चीज देख सकते हैं, जो आरूढ़ लग्न, अगर आप ये चीज जानते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और नहीं तो अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आरूढ़ कैसे निकालते हैं, हर भाव का कैसे आरूढ़ निकाला जाता है, तो वहां से देख सकते हैं। आरूढ़ लग्न से हम लोग क्या देखते हैं, आरूढ़ लग्न एक तो जो ये आरूढ़ लग्न एल, एल से जब भी शनि का ट्राइंस में होगा, जैसे ये इनका आरूढ़ लग्न मकर में है, तो मकर, वृष राशि में, कर्क राशि में और कन्या, इन राशियों में जब भी शनि का ट्रांजिट होगा तो जिसका जिसका भी आरूढ़ लग्न मकर में होगा उनको प्रॉब्लम होगी। तो मकर में अभी शनि हम लोगों ने देखा, जानते हैं कि 24 जनवरी को मकर राशि में आया था, तो जहां से इनके प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। दूसरी चीज क्या है, हम लोग सब लोग जानते हैं, साढ़े साती शब्द सबने सुना है। साढ़े साती क्या होता है, चंद्रमा से जब शनि का गोचर होता है उसको हम लोग साढ़े साती, और उसके बाद कंटक शनि या ढैया इस तरीके की चीजें कहते हैं। तो चंद्रमा इनका तुला राशि में है, तो 6, 7, 8 में जब शनि का ट्रांजिट होगा तो वो साढ़े साती होगी, और चौथे भाव में और अष्टम भाव में और दशम भाव में होगा तो वो कंटक शनि का भी कहा जाता है। और जब भी चंद्रमा से चौथे में कंटक शनि होता है उस समय आपका रिलेशनशिप और हेल्थ के दो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। उस समय आपको रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ सकती है और हेल्थ से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सारा बुध और शुक्र की दशा में उनका, और बुध और शुक्र का आपस में परिवर्तन भी है, यहाँ पे देख लें बुध और शुक्र की दशा में उनको ये चीजें हुई थी। ये राजयोग देने वाली भी दशा है, इसीलिए उनको राजयोग भी दिया है। लेकिन हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो हेल्थ वाइज भी आरूढ़ लग्न से जो ट्रांजिट था, चंद्रमा से जो ट्रांजिट था, वो प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा जो एक ट्रांजिट हम लोग देखेंगे, आप कोई भी जैसे अपना आरूढ़, जैसे A8 जो लिखा है ये अष्टम भाव का आरूढ़ है। यहाँ से जब भी देखें, यहाँ से ये फिर वही ट्राइंस का फार्मूला काम आएगा कि जहां पे भी A8 आता है वहां से ट्राइंस में सूर्य, यानी यहाँ पे सूर्य मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में अगर सूर्य है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी। अष्टम भाव के आरूढ़ से जब भी सूर्य उसके त्रिकोण में जाएगा तो हम लोग की हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। तो ये आप लोग जान सकते हैं इस तरीके से कि कैसे हम लोग अपनी कुंडली देख के कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इस तरीके से सारी चीजों को आप लोग अपना कर सकते हैं। अपने कुंडली में देखिए, आप अपनी दशा, आजकल हर मोबाइल पे सॉफ्टवेयर होता है, आप देखिए अपना बाकी कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है आपकी, उस जो भी दशा अंतरदशा लॉर्ड है उसका कुछ छठे, 8वें, 12वें से कुछ कनेक्शन है कि नहीं है। छठे, 8वें, 12वें से कनेक्शन है, उसके बाद उसका देख लीजिए कि बाधक से कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, जो भी आपकी लग्न का बाधक है उससे कोई कनेक्शन है कि नहीं है। अगर ये है तो बिलीव मी, सीरियसली ये मंत्र करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोरोना नहीं है, वो हेल्थ किसी भी तरीके से आपकी खराब हो सकती है। अगर आपके साढ़े साती या कंटक शनि चल रहा है चंद्रमा से 12वें और चंद्रमा पे या चंद्रमा से दूसरे घर पे, विश्वास जानिए आपके हेल्थ की समस्या आ सकती है। आपके लिए ये मंत्र बहुत जरूरी है, तो आप लोग इस मंत्रों को करिए। अब हम लोग फिर से दोबारा आते हैं, ये तो मंत्र हो गया। अब जैसे होता बेसिकली कि छोटे छोटे बच्चे हैं या आजकल के जो यंगस्टर हैं वो मंत्र या इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं आप, उनके मम्मी पापा या कोई भी उनके बड़े भाई बहन, कोई भी उनके बिहाफ पे ये मंत्र कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, घर में कोई नहीं कर रहा, अगर आप कर सकते हैं, मम्मी पापा कोई भी कर सकते, जो भी कर सकता है, वो 4 लोगों के लिए एक माला 4 लोगों के लिए होम होम नीलकंठा ठाठा कर ले। और दूसरी जो चीज है कि अपने इष्ट देवता वाला मंत्र कर ले,
फॉर्मेट क्या रहेगा इष्ट देवता वाले मंत्र का? ओम नमो भगवते, इष्ट देवता का नाम और या, जैसे अगर कृष्ण है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। तो ये चीज है। अगर आप लोग इष्ट देवता नहीं निकाल सकते हैं तो आप लोग सिंपल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ये करिए। अगर आपको इष्ट देवता निकालने में परेशानी है तो जैसे मैंने और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी कहा था कि आप अपने मैसेज कर दीजिए, मेरी वेबसाइट पे कर दीजिए और आपके जो इष्ट होंगे वो आपको बता दी जाएंगे। क्या चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं, क्या चीज़ हम खाएं, क्या चीज़ हम ऐसी चीज़ मेंटेन करें कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मेंटेन हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी लग्न है उससे सेकंड हाउस का लॉर्ड देख लीजिए, उसकी जो चीज़ें हैं वो खाइए। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो सूर्य है तो आप कुछ ना करिए, आपको अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, आप सिंपल कुछ भी काली मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च या हरी मिर्च खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो चंद्रमा है तो दूध दूध पीना जरूर से शुरू करिए। अगर आपका सेकंड लॉर्ड बुध है तो एक सिर्फ एक या दो तुलसी एक या दो तुलसी आप खा लीजिए। अगर आपका सेकंड लॉर्ड यानी द्वितीय भाव का स्वामी, यहाँ पे मैं स्वामी बोल रहा हूँ, वहां पे जो ग्रह है उसको नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपका द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो मंगल है तो आप क्या खा सकते हैं, आप खा सकते हैं करेला, टमाटर, मीठी नीम आती है, मीठी नीम की 2 पत्तियां आप सिंपल से चबा लीजिए। आप देखेंगे सुबह उठ के आप मीठी नीम की 1 पत्ती 2 पत्ती चबा लीजिए। ऐसे ही तुलसी की पत्ती भी, जिसका भी बुध है, जिनका सेकंड लॉर्ड का, वो तुलसी की पत्ती चबा लें तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आता है बृहस्पति। अगर आपका सेकंड लॉर्ड बृहस्पति है तो अगर आपको गाय का असली घी मिल जाता है, आप उसकी सिर्फ 1 ड्रॉप सुबह उठते हुए 1 ड्रॉप अपना जीभ पे आप डाल लीजिए। आप देखिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे निखर के आएगा। सेकंड लॉर्ड शुक्र है ना भी, लेमन का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू का, संतरे का, इस तरीके की चीजें खाइए। अगर आपका सेकंड लॉर्ड शनि है तो आप मट्ठा पी सकते हैं। कोई भी अचार, थोड़ा सा अचार कोई भी लीजिए, उसको आप खाइए। दही सब लोग खा सकते हैं, लेकिन अगर जिनका भी सेकंड लॉर्ड शुक्र है उनको दही अगर वो खाते हैं सुबह, आप समझिए कि उनकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो जाएगी कि इवन जैसे नहीं कहते कि कैंसर कैंसर भी नहीं हो सकता, बहुत सी बॉडी की इतनी स्ट्रांगनेस हो जाएगी। तो ये सारे ग्रहों का यहाँ पे हो गया कि हम लोग कर सकते हैं, कैसे अपना खा सकते हैं, क्या इस तरीके से है। राहु और शनि का जो खाना है बेसिकली वो राहु का जो खाना होगा वो शनि की तरह होगा और केतु का जो खाना होगा वो मंगल की तरह होगा। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि अगर हमारे इष्ट के लिए कि किस ग्रह से कौन से देवता हैं जिसका हम इष्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपके नवांश लग्न में आपके आत्मकारक से 12th में सूर्य आते हैं, सूर्य के जो विष्णु अवतार हैं वो भगवान श्री राम, चंद्रमा के जो विष्णु अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, बुद्ध के कुछ लोग कहते हैं कि बलभद्र हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध हैं। तो लेकिन हमारी परंपरा में बलभद्र जी को करते हैं और बुद्ध वाले में आप विष्णु को भी कर सकते हैं। इसमें एक आगे तरीका होता है कि कैसे हम, अगर बुद्ध है तो कैसे हम देखेंगे कि वो कृष्ण है कि राम है कि कोई और अवतार है, ये भी एक तरीका होता है। वो कभी आगे जब हम अवतार पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आप लोग को। लेकिन अगर बुद्ध है तो आप सिंपल वासुदेव कर सकते हैं, नारायण कर सकते हैं। और अगर बृहस्पति है तो वामन अवतार हैं आपके, और अगर शुक्र है तो कुछ लोग परशुराम करते हैं, लेकिन ऋषिकेश पढ़िए, ऋषिकेश के नाम से अगर आपके शुक्र से आपके इष्ट आ रहे तो ऋषिकेश के नाम से आप उस मंत्र को कर सकते हैं। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय ओम। इसी प्रकार अगर आपके शनि है आत्मकारक से 12th नवांश में तो आप पूर्वा अवतार, अगर आपके राहु हैं तो श्री वराह अवतार, अगर आपके केतु हैं तो श्री मत्स्य अवतार। तो ये सारी चीजों को आप मेंटेन कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद में एक चीज आती है कि भाई ये सारी चीजें हैं, अब हम इसको मतलब ये गारंटी क्या है। तो गारंटी अगर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि एक रक्त बीज हुआ था जिसका कहते करा, जिसका रक्त का एक भी बूंद गिरती तो वो फैलता चला जाता था। तो ये कोरोना क्या है, एक तरीके से रक्त बीज ही तो है। तो यहाँ पे हम दुर्गा या काली को पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग
जैसे कोई अपने घर का, कोई अगर माँ बाप अपने पूरे घर का प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो ऊपर जो मंत्र बताए गए थे उनके अलावा एक सिंपल सा माँ काली का मंत्र, क्रीम क्रीम दक्षिण काली के ठः ठः, अगर ये मंत्र करेंगे, आप विश्वास जानिए आपके घर में कोरोना का प्रवेश नहीं हो सकता। किसी भी इस तरीके की जो सिस्टम है, जो बीमारियां हैं जो ऐसे फैलने वाली है इस तरीके से जो है छुआछूत की, वो आपके यहाँ नहीं हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी अगर वैक्सीन बनने की बातें हो रही है, अगर वैक्सीन बन रहा है उसको आते आते भी 6 महीने लग जाए, तो हम लोग तब तक का अपने जो हम लोग के पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से प्रोटेक्शन करते हैं। ये सारी चीजें बताने के बाद ये एक जो हम बात बताने जा रहे हैं, ये इसलिए ये वही सुन सकता है जो वीडियो आखिर तक देखेगा। मेरा वीडियो खत्म होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपका बेटा है, अरे ये नहीं मम्मी हम ये सब नहीं करेंगे, ये आप सिंपल उसकी कुंडली में देखिए उसका 9th लॉर्ड क्या है। उसका 9th लॉर्ड जो भी हो, अगर उसका 9th लॉर्ड सूर्य है, बोले आजकल तू और कुछ ना कर, आज नमस्ते करने को जाए तो राम राम बोला कर, तो वो अगर दिन में 5 मिनट भी राम राम बोल लेगा, अगर उसका 9th लॉर्ड सूर्य है, अब विश्वास जानिए उसका प्रोटेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाए, उसका कवच एक्टिवेट हो जाए। किसी की वृश्चिक लग्न है तो उसका 9th लॉर्ड क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा का आपको मालूम है कि चंद्रमा के जो विष्णु अवतार हैं वो कौन है, कृष्ण। तो सिंपल 2 बार कृष्ण कृष्ण, अगर कोई भी जो भी देवता है उसको खाली बस उनका नाम ले ले। कलयुग में कहते हैं ना कि नाम लेना ही सफिशियंट है, तो अगर उनका नाम ले लेंगे उनका प्रोटेक्शन रहेगा। तो अब हम यही कह के अपनी यहाँ पे बात समाप्त करते हैं। आप लोगों को कोई भी समस्या हो, किसी को कोई अपने इष्ट देवता या कुछ भी किसी भी तरीके की समस्या हो, आप लोग निसंकोच मेरे वेबसाइट पे डालिएगा और आपको इष्ट देवता बताए जाएंगे, या कोई भी और चीज़ आपको पता करनी है वो बता दिया जाएगा, इष्ट देवता या आपके बाधक कौन है, या इस तरीके की जो इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है वो आपको बताया जाएगा। टोटल निःशुल्क होगा, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप मेरे वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं अपना डिटेल, और आप मेरे फॉलो करें, उनको पूर्ण करें और रिस्क ना लें। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मंत्र करते हैं और वो लोग बिंदास जैसे कर रहे हैं इसमें, मतलब हमारे खुद के भाई जो हैं कानपुर में, वो डेली 300-400 लोगों को खाना बांटते हैं, सब कर रहे हैं, और वो यही बस एक ये मंत्र करते रहते हैं, एक दो मंत्र इसमें से, और पूरा वो कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी चीज़ नहीं है। और वो सब तरीके से हर जगह, हिंदू मुस्लिम सारे इलाके में हर जगह वो करते हैं, बांटते हैं, करते हैं, पूरे दिन दिन इसी में लगे रहते हैं। तो आप लोग भी करिए। बस यहाँ पे आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगले किसी नए विषय पर फिर से आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।